अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं तमाम ZLCN और तमाम स्टूडेंट्स। सर जिशान शाह ZLC कॉलेज से और जिशान इन्फो आपके प्यारे से चैनल का नाम। ज़बरदस्त एक्सरसाइज सीख रहे हैं, 20.4 तक पहुंच गए, बड़ा मज़ा आ रहा है। और 20.5 बड़ी आसान है, खुश हो जाएं आप लोग। 20.5 इसलिए आसान है क्योंकि 20.4 बड़े अच्छी से पढ़ लिया आप लोगों ने, पढ़ी है ना, वेरी गुड। अच्छा जी, 20.4 में यार एक नया फार्मूला आ गया, टेंशन तो नहीं है? बिल्कुल नहीं लेना। ये क्या है? एस, टेंशन है। S4 अभी पता लगेगा, P4 अभी पता लगेगा, ठीक है ना। इतना मासूम सा सवाल है, एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है, कर लेना, मज़ा आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, हो रहा क्या है इस सवाल में? ओहो हो, फॉर्म का मतलब है बनाओ। इस दफ़ा हुक्म दे रहा है बनाओ, है हुक्म दे रहा है बनाओ। क्या बनाओ? इक्वेशन बनाओ। पहले क्या देता था? इक्वेशन दे देता था, बोलता था रूट निकालो, आंसर निकालो। इक्वेशन दे दी, उसके आंसर निकालो। अभी क्या दे रहा है? बोल रहा है कि इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन कहीं नजर आ रही है? बन नहीं है, इक्वेशन हमें खुद बनानी है। देख रहे हो, नजर आ रही है इक्वेशन बनी हुई? ये सवाल में होती थी पहले। अब इक्वेशन क्या करनी है? ये वाली की बात कर रहे हो ना, ये देखो पूरी इक्वेशन सवाल में पहले हुआ करती थी। अब हमने खुद इसको क्रिएट करा है, हमने खुद इसको बनाया है, हमने इसको फॉर्म किया है। तो इसका मतलब है सवाल में क्या गिवन है? सर इक्वेशन तो गिवन नहीं है। पिछले तमाम सवाल में इक्वेशन तो गिवन होती थी, अब इक्वेशन तो गिवन ही नहीं है, इक्वेशन तो उल्टा मांग ली। तो याद रखो, उसने सवाल में दे दी आपको दो वैल्यू। ये दो वैल्यू कौन है? हैं दो वैल्यू कौन है? कोई बहन भाई हैं? ना 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 ना, ये वो हैं, वही जो पूरे चैप्टर में चल रहे हैं। बताएं कौन है? ये पहली वैल्यू क्या है? ए? ना ना ना, क्या बोलो बोलो? हाँ, पहली वैल्यू क्या कहलाएगी? अल्फा। चलो बता दो दूसरी क्या कहलाएगी? बोलो बोलो। हाँ जी, दूसरी क्या कहलाएगी? बीटा। यानी कि अल्फा किसके बराबर है? -2 के, और बीटा क्या बराबर है? -3 के। हमें पता है अल्फा बीटा पूरे चैप्टर 20 में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये रूट्स होते हैं इक्वेशन के। अच्छा जी, जो सवाल में दो वैल्यूज गिवन होंगी आपको एग्जाम में, तो इसका मतलब क्या दिए हुए हैं? रूट्स दिए हुए हैं। उन रूट्स की मदद से क्या निकालनी? इक्वेशन। पहले क्या कर रहे थे? इक्वेशन की मदद से हम रूट निकालते थे। हो गया उल्टा काम, थोड़ा सा बच्चों वाला काम। अच्छा जी, सर क्या करें? वही थोड़ी सी वे, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं तमाम पार्ट में एक दफ़ा ही लिख दिया, बार बार नहीं लिखूंगा। वही पुराना तरीका, क्या? वही मज़े का, एक बार लिखो और बार बार सॉल्व करते रहो। बार बार मैं इसको मिटाऊंगा ही नहीं, यही रहेगा। बस यहाँ से थोड़ा सा चेंज करूंगा, 2 स्टेप, बस 2 स्टेप, 3 स्टेप, बस खत्म। बाकी तो पूरा सेम रहेगा। अच्छा जी, थोड़ी सी इंग्लिश याद कर लो। लेट, मान लेते हैं अल्फा बीटा कौन है? रूट्स हैं। माने क्या? 20 चैप्टर से आपने स्टार्ट करवाया, मान ही रहे, अभी भी मानो। अच्छा जी, तो अल्फा किसके बराबर ले लिया? -2 के। बीटा किसके बराबर ले लिया? -3 के। इतना आसान। फिर क्या आप थक गए होगे कर करके? सम ऑफ रूट किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ओहो फॉर्मूला नहीं लगाना मगर इधर, जब तुमको रूट दे दे, इक्वेशन बनानी है, तो फॉर्मूला ना लगाना, -b/a ना लगाना, ठीक है? कहीं लिख लो। अच्छा जी, तो क्या करना है? इस अल्फा की वैल्यू क्या दी हुई है? -2। इस अल्फा की जगह लगा देना -2। ये प्लस है, ये प्लस ऐसे ही आ गया। ये बीटा किसके बराबर है? -3 के। ये बीटा -3 आ गया, ठीक है। यहाँ देखो, दोबारा एक दफ़ा बोल देता हूँ। देखो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, इस अल्फा की जगह क्या डाल दिया मैंने? -2 प्लस आगे बीटा किसके बराबर है? -3 के। तो बताओ क्या हो जाएगा? -2 प्लस माइनस -3 माइनस माइनस 5, तो ये क्या निकल आया? 5। ये आ गया -5, ठीक है। ये पूरा सॉल्व यहाँ मैंने साइड में किया। और से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको 2-3 बार देखो, फिर ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। अच्छा जी, इसको गंदा नहीं करते। अच्छा जी, पेन हाथ से बड़े अरसे से मिटाते जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है। थोड़ा हाथ वाथ से आदत हो गई करने की, तो आप इसको, अच्छा जी, 12 -5 आ गया। क्या निकालना है? प्रोडक्ट निकालना है। वही बताओ, इस अल्फा की जगह क्या लगाऊं? फार्मूला बीटा? ना ना ना, फार्मूला ही लगाना है ना। बताओ अल्फा की जगह क्या लगाऊं? बताओ ना। बता दिया, ठीक है। अल्फा किसके बराबर है? -2 के। इस अल्फा की जगह -2 लगा दिया, इस बीटा की जगह लगा दिया -3 लगा दिया। सर ब्रैकेट क्यों लगा दिया? आपको पता है ये दोनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। जब दो वैल्यू आपस में चिपकी हुई हो, बीच में कोई साइन ना हो, तो ये साइन अल्फा बीटा के दरमियान कोई साइन ही नहीं है, तो इसका मतलब दोनों क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई हो रही हैं। और ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। और जो -2 है ब्रैकेट के अंदर, और -3 ब्रैकेट के अंदर आ गया। माइनस माइनस हो गए, माइनस माइनस क्या हो गए? ये प्लस हो गए, और 2 3 क्या हो गया? ये 6 हो गया। अल्फा बीटा 6 आ गया स्टूडेंट। तो हमने सम और प्रोडक्ट निकाल लिया। अच्छा जी, अब एक चीज़, थोड़ी सी इंग्लिश कितनी आसान है, देखो। जब रूट्स पता हो, नोन का मतलब पता हो, बताओ रूट्स पता है ना, ये दोनों रूट सवाल में पता है। इक्वेशन बनाने को कह रहा है, तो इसका मतलब रूट हमें क्या है? पता होते हैं। जब रूट्स पता होंगे ना, तो तुमने एक फॉर्मूला लगाना है, वो एक क्वाड्रेटिक टाइप का। क्या लग रहा है? देखो, x² माइनस एस फॉर सम ऑफ रूट। क्या है? सम ऑफ रूट। एस का मतलब सम ऑफ रूट। इतना आसान है जी, हाँ। और p फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया, इज इक्वल टू 0। कितना आसान फॉर्मूला हो गया। और पहले पे x की पावर क्या होती है? स्क्वायर। क्वाड्रेटिक में ऐसे ही होता है।
और दूसरे x की पावर क्या होती है 1 होती है, ऐसे ही होता है ना, बिल्कुल सही कहा। बताओ x स्क्वायर तो एज इट इज आ गया, माइनस एज इट इज आ गया, s किसके बराबर नहीं कि सम ऑफ प्रोडक्ट -5 के, इसको उठाया मैंने, इस s की जगह पे -5 लगा दिया ब्रैकेट लगा के, ठीक है जी, क्योंकि माइनस 2 दफा आ रहे हैं ये कि, तो इसका फॉर्मूले का माइनस और एक इसका माइनस दोनों हो गए, और ए एक्स अपनी जगह आ गया प्लस अपनी जगह के, पी की वैल्यू कहाँ से लाऊं, हाँ ये रहा पी की वैल्यू कहाँ से लाऊं, पी मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो ये दोनों है 6 है, तो इसकी जगह क्या आ गया स्टूडेंट, अच्छा मैं कुछ यहाँ पे सही कर लूँ, शायद कोई मिस्टेक हो रही है, अच्छा माइनस माइनस क्या हो गए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस है, ठीक है, प्लस का 6 है, तो यहाँ पर बेटा एक काम कर लो, ये माइनस हटा दो, ठीक है, क्योंकि प्लस का 6 है, ठीक है जी, तो ये प्लस का हो गया और ये प्लस ऑलरेडी मौजूद है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस कर लेना, ठीक है जी, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, कितने आराम से इक्वेशन बन गई, माइनस माइनस प्लस हो गए, इस 6 किसका है, प्लस का, बाहर क्या है प्लस 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 हो गए, इक्वेशन तैयार। इक्वेशन में क्या होता था, एक्स की पावर क्या हो 2 हो, एक्स की पावर क्या हो 1 हो, फिर क्या हो एक्स नहीं होना चाहिए, तो क्या बना, इक्वेशन इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म बनानी थी, यही बनाना था, इक्वेशन बनानी थी। अभी कुछ जिसको समझ में नहीं आया ना, वो इसके नंबर 2 को देखो, बोलेगा ये तो वाकई बहुत आसान है, आए नंबर 2 की तरफ। अब नंबर 2 को देखें, नंबर 2 को देखें, दोबारा से देखें, क्या दे दिया, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो इसका मतलब बताओ अल्फा किसके बराबर हो गया, ओमेगा के, और बीटा किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के, क्योंकि हमें बनानी है इक्वेशन फॉर्म। अच्छा जी, तो लेट वही पुराना काम, वही पुराना सारा काम करना है, बस थोड़ी सी चेंजेस करनी है। अल्फा और बीटा रूट्स हो गए, ठीक है जी, बताओ अल्फा किसके बराबर ले लिया मैंने इस बार, ओमेगा के, और बीटा किसके बराबर ले लिया, ओमेगा स्क्वायर के, ठीक है, वही पुरानी बात। अच्छा जी, पहले वाली जो वैल्यू है वो अल्फा है और बाद वाले को बीटा लेना, सम ऑफ रूट वही लिख दिया मैंने, अल्फा प्लस बीटा वही लिख दिया मैंने, बताओ अल्फा की जगह क्या डालूं, ओमेगा प्लस प्लस बीटा किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के, बिल्कुल वैसे चल रहा है। अब तुमको पिछली वाली एक्सरसाइज याद हो 20.1 और 2 के अंदर ओमेगा वगैरह किए थे, तो ये वाला फॉर्मूला याद है आपको, ज़रा जूम करके देखें, अगर याद नहीं तो याद होना चाहिए ना, पिछली बातें भूलना तो आपको पता है बुरी बात है, आपको याद रखना चाहिए। और एक फॉर्मूला ये भी था हमारे पास, तो मैंने इसके अंदर बताई थी बात, अगर मैं इस फॉर्मूले को अगर थोड़ा सा चेंज करूं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ अगर प्लस का 1 है, इसको शिफ्ट कर दूं मैं इज इक्वल टू 0 के बाद ले जाऊं, तो प्लस का 1 उधर जाके किसका हो जाएगा, -1 का, क्या एक और नया फॉर्मूला नहीं आ गया, तो जब ये 1 उधर गए तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होते हैं, -1 के होते हैं, तो बताएं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, याद आ गया फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला बेटा याद करके रखें, जब आप फॉर्मूले याद करके रखेंगे तो ऑफकोर्स मैं तो समझ में आएगी ना फिर, और कुछ टेक्निक्स भी याद रखनी पड़ती हैं, तो ये आपको याद हो गया, ठीक है, ये एक चीज़ यहाँ आ गई। प्रोडक्ट की बात की थी, देखो वही प्रोडक्ट दोबारा करना है, अल्फा किसके बराबर है, ओमेगा के, ओमेगा आ गया, चिपके में ब्रैकेट नहीं पे कोई लगाने की वजह, क्योंकि चिपके कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट आ गए, अल्फा किसके बराबर है, ओमेगा, बीटा किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के, बताओ ओमेगा ओमेगा दोनों के बेस सेम है, तो ये 2 और इसका क्या 1, कुछ ना हो तो 1 होता है, तो 1 प्लस 2 कितने हो गए 3, ओमेगा क्यूब भी मैंने कहा था कि हमारा टारगेट है, अगर आपको 20.1 और 2 वगैरह याद हो, मैंने आपको समझाई थी बात 20.23 में कि ओमेगा क्यूब हमारा टारगेट होता है, बताओ ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, याद हो गया, नहीं है तो बेटा जो नए हैं बच्चे वो याद कर लें, ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, तो हमने ओमेगा क्यूब को चेंज कर दिया 1 के, तो सम हमारा है माइनस का 1 और प्रोडक्ट है हमारा 1। अच्छा जी, वही क्या मालूम है हमें, बिल्कुल मालूम है हमें, रूट्स मालूम है, सवाल में जो दिए हैं वो रूट्स हैं हमें मालूम है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर अपनी जगह, माइनस अपनी जगह, एस की जगह और पी की जगह, तो एस की जगह मैंने लगा दिया सम वाला, प्लस वाला सम होता है -1, और प्रोडक्ट की जगह लगा दिया 1, तो एस की जगह आ गया -1, प्रोडक्ट की जगह 1 आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 एक्सा होते हैं एक्स, 1 शो नहीं करवाते, और प्लस अपनी जगह 1, ये वाला 1 इसलिए शो करा है क्योंकि इसके साथ वेरिएबल नहीं है, एक्स वाई जेड नहीं है, जिसके साथ एक्स वाई जेड होता है वाला 1 शो नहीं कराते। ये हमें फॉर्म बनानी थी इक्वेशन, ये हमने फॉर्म इक्वेशन बोली थी, ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। कितना कैसा मजा आ रहा है, आसान समझ में आ रही है बात। देखिए जब आपने मुश्किल पिछले किया था ना, अब आगे जिससे समझा हुआ उसको कितना ईजी लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे। आए नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहले मैं अच्छा नंबर 3 पार्ट में क्या है, रेडी, रूट दिए में, बिल्कुल इक्वेशन फॉर्म करनी है तो इसका मतलब रूट दिए में, बताओ कॉमन लगा है, इससे पहले वाला क्या कहलाएगा, अल्फा, बाद वाला बीटा, ठीक है जी, वो इंग्लिश लिख दी, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, पुरानी वाली बात। अल्फा किसके बराबर ले लिया बेटा 2 प्लस आयोटा, और बीटा करा लिया 2 माइनस आयोटा, ठीक है जी। सम निकालना है वादे के मुताबिक, बिल्कुल सम निकालो, लिख दो सम अल्फा प्लस बीटा, बताओ अल्फा किसके बराबर बेटा, अल्फा बराबर है 2, इसे अल्फा की जगह मैं लिख दूंगा 2 प्लस आई, ठीक है जी, और प्लस अपनी जगह आ गया, बीटा किसके बराबर है 2 माइनस आई के, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब क्या हो रहा है, प्लस का आई और माइनस का आयोटा दोनों कैंसिल हो गए, +2 +2 ये हो गए 4, हमारा सम आ गया, एस आ गया, क्या आ गया, एस आ गया, सम आ गया, ठीक है जी। अच्छा प्रोडक्ट की बात कर लो, प्रोडक्ट का आ जाओ, बताओ अल्फा किसके बराबर है 2 प्लस आई के,
2 प्लस आई के, कोई साइन लगाऊं? नहीं लगाऊं, क्योंकि इनके दरमियान कोई साइन नहीं है तो साइन नहीं आएगी, ब्रैकेट लगाऊंगा हाँ अलबत्ता, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा जी, बीटा किसके बराबर है? 2 माइनस आई के बराबर है, अल्फा बीटा आ गया। ओहो हो, ये तो होंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई भी याद है ना तुम लोगों को, जब दो ब्रैकेट हो, दोनों ब्रैकेट में वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसका तरीक़ेकार मैंने आपको क्या मेथड बताया था? पहले ब्रैकेट की पहली वैल्यू जो कि 2 है वो लिख दी, बाद वाले ब्रैकेट की दोनों वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर लिख दी। याद आया कुछ? ठीक। फिर दोबारा क्या कहा? दोबारा से पहले ब्रैकेट की दूसरी वैल्यू साइन के साथ लिख दी और बाद वाला जो ब्रैकेट है उसको लिख दे। ये गिरा में बांध लो, ऐसे होती है मल्टीप्लिकेशन। P प्लस क्यू है, ठीक है जी, P प्लस क्यू। और ये है, बताओ कैसे होगा? पहले क्या लिखेंगे? P, फिर दूसरा ब्रैकेट पूरा P प्लस क्यू, फिर पहले ब्रैकेट की दूसरी वैल्यू क्या लिखेंगे? साइन के साथ माइनस क्यू, फिर लिख देंगे P प्लस क्यू। ठीक है, याद रखो, इस वजह से मल्टीप्लाई होता है। इस वजह से यहाँ क्या होगा? P और P कितने? 2 हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर। ये P फिर इस Q से होगा तो क्या हो जाएगा? PQ। इसका काम खत्म हो जाता है। याद कर लो, दोबारा देख लो। माइनस प्लस माइनस, माइनस को मत भूलना, QP यानी कि PQ लिखो या QP लिखो, बात एक ही, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, मैं बता चुका हूँ, मल्टीप्लाई की टेंशन नहीं होती ऑर्डर की। माइनस प्लस माइनस Q और Q इसका, ये रफ में काम कर रहा हूँ, रफ में समझाने के लिए, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इससे, समझा रहा हूँ। प्लस का PQ माइनस का PQ कैंसिल, क्या बचा? P स्क्वायर और माइनस का Q स्क्वायर। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने किया है, आपका नहीं। यहाँ पे मैं दोबारा करता हूँ, ज़रा देखें, सुने। 2 2 ज़ा 4 हो गया। अब इस 2 को माइनस आई से करवा दो, माइनस एज इट इज आ गया, 2 आई ज़ा 2 आयोटा, ये अपनी जगह हो गया। इसका काम खत्म हो जाता है। ठीक है, इधर आ जाओ, आयोटा पे आ जाओ, प्लस एज इट इज आता है। आयोटा और 2 पहले लिख दो, आयोटा बाद में लिख दो। बता चुका हूँ मल्टीप्लाई में तो ऑर्डर आगे पीछे हो सकते हैं, नो टेंशन। प्लस माइनस, हो साइन को मत भूलना, बहुत बच्चे भूलते हैं। प्लस माइनस माइनस, ठीक है जी। आयोटा और आयोटा, 2 आयोटा है भाई, क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, माइनस का 2 आयोटा प्लस का 2 आयोटा कैंसिल, तो स्टूडेंट प्लस का 4 और माइनस का आयोटा स्क्वायर। आपको पता है, याद रख लें, आपको पता होगा कि मैंने कहा था आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। ठीक है, लिख लो कहीं पर। और पिछली एक्सरसाइज में भी जिन्होंने पढ़ा है उनको तो पता होगा, पिछली बातें याद रखना अच्छी बात होती है, याद रखिएगा। 4 आया, माइनस आया, इस आयोटा की जगह मैंने -1 डाला, अल्फा बीटा 4 माइनस माइनस प्लस, क्या हो गया? 1, अल्फा बीटा क्या हो गया? 5। ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। क्या आ गया? प्रोडक्ट। जैसे P लिख रहा हूँ तो आपको समझ, S ये रहा, P ये रहा, ऐसे जस्ट फॉर नॉलेज। फॉर्मूला क्या लगाएं? याद तो हो गया होगा, है? हाँ, वही सही चल रहा है दिमाग। व्हेन रूट्स आर नॉन, नॉन माने पता है ना? हाँ बिल्कुल पता है। क्या फॉर्मूला लगेगा? SX वाला, प्लस P। बताओ S की जगह क्या डालूँ? S सम 4 डाल दूँ, ये लो फटाफट 4 डाला। P कितना डालूँ? 5, ये 5 डाल दिया। अच्छा जी, एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस प्लस माइनस 4x प्लस 5 अपनी जगह इज इक्वल टू 0। आंसर कितने जल्दी जल्दी हो गया, खत्म। बड़ी स्पीड से कर दिया, इतना आसान होता जा रहा है, तो स्पीड बढ़ा दी मैंने। आए नंबर 4 की तरफ, बता दें। अच्छा जी, नंबर 4 पे फटाफट आ जाए। देखें, पहली वैल्यू क्या अल्फा है, दूसरी क्या बीटा है। अच्छा, जो कोई पार्ट नंबर 1 करवाया था ना मैंने, सुन लो गौर से। तुम लोग बोलोगे सर बुक के अंदर तो प्लस का 2 है, तो आपने -2 लिखवाया हुआ है। अगर तुम्हें आंसर सही चाहिए तो -2 लगा के रख लेना। पार्ट 1 जो अभी इसका पार्ट 1, ये 4 है ना, इसका पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें बुक वाला आंसर चाहिए तो आपको -2 लगाना पड़ेगा। मैंने -2 से सॉल्व किया और यही बात सही भी है, मान लो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अच्छा जी, 2√2 कॉमा -2√2 आ गया। अल्फा बीटा आर द रूट्स आ गया, वही पुरानी बात। बताओ अल्फा बराबर किसके ले लिया? 2√2 लेके ले लिया, -2√2, ये आ गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, क्या निकाल दें? सम निकाल दें, सम 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 खुल जा, सम ये आ गया जी। अल्फा किसके बराबर है? 2√2 प्लस प्लस आ गया। बीटा किसके बराबर है? माइनस में होता है तो ख्याल क्या करो, एक रूट लगा लिया करो, थोड़ा सा मिस्टेक से बच जाओगे। 2√2 आ गया, प्लस माइनस -2, ये √2 आ गया। बताओ भाई, प्लस का 2√2 और माइनस का 2√2 बिल्कुल क्या सेम है? बिल्कुल सेम है। साइन चेंज हो तो कट जाते हैं। ओहो हो, इस बार तो सम ऑफ रूट आ रहा है 0। ठीक है, प्रॉपर कर लेना, मैंने हेडिंग बचाई है अपनी। अच्छा जी, सम में आ जाओ। पता है ना, ये कैंसिल होगा, जैसे प्लस का 2x माइनस का 2x होते हैं, क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। इस तरह से 2√2 हो या 2√2 ऐसे हो, ये भी क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। कुछ भी हो, 3√4 है, 3√4 है, माइनस का भी प्लस का भी क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाते हैं। इसकी टेंशन ना लीजिए, ये आपने भी 9 में पढ़ा हुआ होगा। अगर नहीं याद है तो अभी याद कर लें। ये लॉज हैं जो नई बार आए, जो कोई 9 वीक है या नहीं पढ़ी हुई, तो इन लॉज को हाथ के हाथ याद कर लें। अच्छा जी, अल्फा प्लस बीटा हो गया। अल्फा प्लस बीटा, अच्छा सॉरी, मैं आपके निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, तो हमने प्रोडक्ट के लिए साइन नहीं लगानी होती। अल्फा कितना है? 2√2 और फिर ब्रैकेट लगा लेता हूँ क्योंकि प्रोडक्ट में ब्रैकेट लगाना चाहिए। ये -2√2
2 आ गया, जो जिससे बिलोंग करता है उसको उससे मल्टीप्लाई करें, 2 बाहर है रूट से, ये भी 2 बाहर है रूट से, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस माइनस 2 टू द 4। जो रूट के अंदर है, रूट वाला रूट से होता है, याद रखिएगा। तो ये रूट आ गया और 2 और ये वाला 2 क्या हो गया, 4 हो गया। आपको पता है कि 4 का क्या होता है ब्रेक, 2 की पावर 2 होता है, याद है ना। 4 लिखा, 2 टू ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये 2 2 बार आया तो मैंने क्या लिख दिया, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ, आपकी मर्जी है, ठीक है। पेयर बन गया, जो पेयर होता है वो रूट से बाहर आ जाता है, अल्फा बीटा -4। जब बाहर आते हैं तो क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं और एक बार 2 लिख लेते हैं, एक बार 2 लिख लेते हैं। तो क्या आया, अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस का 8 आ गया, तो प्रोडक्ट भी आ गई। इसकी मैं दूसरी बार कराता हूँ आपको, -4, इस 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट, 2 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ। एक तो ये मेथड हो गया, अगर आपको ऐसे ही याद है तो ऐसे कर लीजिएगा। इस 4 का ब्रेक 2 की पावर 2 होता है, 2 से इस रूट कैंसिल हो गया, -4, ये वाला नीचे वाला 2 बाहर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, -2 4 ज़ा 8, वही वाली बात आ गई, ठीक है। तो ऐसे कर लें या ऐसे कर लें, मैंने दोनों तरीके से बता दिए जिसने जैसे पढ़ा हुआ। अच्छा जी, सम की जगह मैं 0 लगाऊंगा और प्रोडक्ट की जगह मैं -8 लगाऊंगा। तो यहाँ पे सम की जगह 0 और यहाँ पे 8। फॉर्मूला मैंने ये वाला क्यों लगाया, क्योंकि नॉन है, क्योंकि रूट गिवन है और इक्वेशन मुझे बनानी है, ये वाला फॉर्मूला में लगाया। अच्छा जी, ये क्या हुआ, 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है, क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, तो ये तो हटाना, साइन वाइन सब बढ़ा दो। अच्छा जी, ये आ गई हमारी माइनस की। अच्छा जी, और ये क्या हमारा, ये तो 0 एक 0 हो गए और ये क्या बचा, 8 बचा, इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आता है स्टूडेंट। एक काम कीजिएगा, ये माइनस का 8 है तो मैंने यहाँ पे माइनस का 8 लगाना है, सॉरी माइनस का 8 लगा, दोबारा कर लेते हैं, x² माइनस प्लस माइनस। अच्छा, जब भी 0 होता है, 0 के साथ ना प्लस लगाएं ना माइनस, को इग्नोर कर दें, साइन के साथ इसको मार दें, कत्ल कर दें, गायब कर दें, ठीक है, हो गया गायब, मतलब ये पूरा गायब हो जाएगा, क्योंकि 0 से -x सारे गायब हो जाते हैं, 0 x 0, माइनस आ रहा है उसको इग्नोर कर दें। अब क्या बचा, प्लस माइनस -8 इज इक्वल टू 0, दिस इज आवर इक्वेशन, ठीक है जी। तो ये तमाम पार्ट स्टूडेंट कवर हुए, मज़ा आया बिल्कुल आपको। 20.5 का पार्ट 1 हो गए सारे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।